तो हे गाइस, लेकर आ चुके हैं तुम्हारे लिए एक और न्यू एनिमे सीरीज। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक गेमर होता है जिसे दूसरी दुनिया में समन किया जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा दो सुंदर लड़कियों के द्वारा। और यहाँ पर इन लड़कियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को अपना स्लेव बनाने के लिए समन किया था, पर लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की पावर इन दोनों लड़कियों से बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से दोनों लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की स्लेव बन जाती है। और गाइस, ये एनिमे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने पीसी पर गेम खेल रहा होता है, और वो हमें एक MMORPG गेम के बारे में बताता है कि वो इस गेम को पूरे दिन खेल सकता है। और वो बताता है कि इस गेम का मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड डियाब्लो है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी 12 बजने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है, और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को दो लड़कियां किस कर रही होती है। और जब वो देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। उसे बस इतना याद है कि वो अपने पीसी के ऊपर गेम खेल रहा था। और यहाँ पर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिसमें एक एल्फ होती है और दूसरी बीस्ट फॉग होती है। और यहाँ पर इन दोनों लड़कियों ने एक रिचुअल का इस्तेमाल करके हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया में समन किया है अपना स्लेव बनाने के लिए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डियाब्लो बन के इस दुनिया में समन हुआ है। उसे इतना तो समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि ये दोनों लड़कियां इसी के सामने झगड़ रही है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों इस बात को लेकर झगड़ रही होती है कि आखिर ये बंदा किसका स्लेव बनेगा, मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर। और यहाँ पर एल्फ बोलती है कि इस टावर पे आने का आइडिया मेरा था। और हमें पता चलता है कि किसी को भी समन करने के लिए स्टार टावर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को इतना तो समझ आ चुका था कि ये एक रियल समनिंग है, और उसके सामने अभी दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। पर लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने स्कूल लाइफ और साथ ही कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की है। हाँ, उसने एक बार एक लड़की से बात की थी, पर लेकिन वो भी गेम में। और यहाँ पर अभी इसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इन दो लड़कियों से बात कैसे करे। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने गेमिंग कैरेक्टर डियाब्लो की तरह बात करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि आखिर क्या तरीका है डीमन लॉर्ड डियाब्लो के सामने बात करने का। और ये बात सुन के वो दोनों लड़कियां उसी की तरफ देख रही होती है। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो उन दोनों लड़कियों को अपना झगड़ा खत्म कर एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए कहता है, पर लेकिन यहाँ पर दोनों लड़कियां इस बात के लिए मना कर देती है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से हाथ मिलाए बिना नहीं रह पाती है, और वो हाथ मिलाने लगती है। और तभी उनके गले में एक कॉलर आ जाता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही वो दोनों लड़कियां भी। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं ये सभी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं, और इन दोनों लड़कियों का नाम सीरा और रैम है। और ये दोनों यहाँ पर किसी को समन करके अपना स्लेव बनाने के लिए आए थे, पर लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास ये एक रिंग है, जिस वजह से दोनों लड़कियां हमारे डियाब्लो की स्लेव बन गई। और हमें पता चलता है कि गेम के अंदर इस अंगूठी का काम है किसी के भी स्पेल को डिफ्लेक्ट करना, इसीलिए ये सभी लोग टाउन में जा रहे हैं ताकि इस स्पेल को तोड़ा जा सके। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डियाब्लो बताता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। और ये बात सुनकर जो शीरा होती है वो कहती है क्या बात है, मैंने कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं देखा है, और मैंने पहली बार में ही डीमन लॉर्ड समन कर लिया। जिस पर रैम कहती है कि तुमने इसे समन नहीं किया है, बल्कि इसे मैंने समन किया है। और बस इसी बात को लेकर ये दोनों लड़के झगड़ा कर रही होती है। और यहाँ पर डियाब्लो कहता है कि तुम दोनों मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, और उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वाटर सिटी पहुंच चुके हैं, जहाँ पर डियाब्लो को उल्टियां होने लगती है, इसीलिए इन सभी को आज टाउन में रुकना होगा। पर लेकिन यहाँ पर शीरा के पास थोड़े से पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी को आज डियाब्लो के साथ रूम शेयर करना होगा। जिस पर शीरा कहती है कि मैं ही इसके साथ रूम शेयर करूंगी, जिस पर रैम बोलती है कि नहीं, इसे मैंने समन किया है, इसलिए मैं इसके साथ रूम शेयर करूंगी। और ये दोनों वापस से झगड़ा करने लगते हैं। पर लेकिन तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इन सभी का झगड़ा शांत कराते हुए कहती है कि अगर तुम लोग इसी तरह झगड़ा करते रहोगे तो किसी को भी रूम नहीं मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन सभी को अब एक ही रूम मिला हुआ है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर आज रात में इन दोनों के साथ सो गया तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं, और यहाँ पर इस लड़की का नाम सेलेस्टीन है, जो मेडी एसोसिएशन की हेड है। और यहाँ पर डियाब्लो को याद आ जाता है कि सेलेस्टीन गेम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो टाउन की रक्षा करता है डीमन और बाकी सब खतरों से। और हमें पता चलता है कि सेलेस्टीन को रैम से कुछ बात करनी है, पर लेकिन वो अभी नहीं कर सकती है, इसलिए शाम के वक्त खाते समय वो उससे बात करेगी। और तभी सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं कि जो सेलेस्टीन होती है वो डियाब्लो से शीरा और रैम को छोड़ने के लिए कहती है, पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो कहता है कि मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया है, और अब मैं इसे रिवर्स भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी जो डियाब्लो होता है वो सेलेस्टीन से उसका यहाँ पर आने का मकसद पूछने लगता है, और कहता है कि शायद मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। और ये बात सुन के अचानक से जो पीछे खड़ा बंदा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और डियाब्लो के ऊपर चिल्ला रहा होता है, और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं
है। शुरुआत में तो डियाब्लो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, पर लेकिन तभी वो अपनी भयानक नजरों से उस बंदे को घूरने लगता है और कहता है क्या तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है। सेलेस्टीन उस बंदे को शांत रहने के लिए कहती है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर रैम को लेने के लिए आई है, पर लेकिन यहाँ पर रैम उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर सेलेस्टीन बोलती है कि तुम जानती हो ना, तुम हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। पर लेकिन रैम कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। और इसलिए जो सेलेस्टीन होती है वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हमारे डियाब्लो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की इस लड़की से मिलने के लिए क्यों आई थी। इसलिए डियाब्लो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अगर छुपा रही हो तो तुम प्लीज मुझे वो बता सकती हो, मैं उस चीज को सुनना चाहता हूँ। पर लेकिन यहाँ पर रैम बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो को शक हो जाता है कि रैम उससे कोई ना कोई बात तो छुपा रही है, वरना इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की रैम से मिलने के लिए क्यों आई थी। और इसलिए डियाब्लो को ऐसा लगने लगता है कि जो रैम है वो आगे चल के स्टोरी में कुछ काम आने वाली है। इसलिए डियाब्लो रैम को अपने कंधे पे उठा लेता है और डियाब्लो कहने लगता है कि अब मैं तुमसे सारे सच उगलवा के रहूंगा। और यहाँ वो ये चीज देख के शीरा बहुत सारा डर जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डियाब्लो रैम को बेड पर पटक देता है और उससे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि अब तुमको अपने सारे सीक्रेट मुझे बताने होंगे। और यहाँ पर रैम कहती है कि अगर मैंने तुमको अपने सीक्रेट बता दिए तो बाकियों की तरह तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। जिस पर डियाब्लो कहता है कि मुझे तुम्हारे अकेले पड़ जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन अगर तुमने मुझे तुम्हारे सीक्रेट नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें टॉर्चर भी कर सकता हूँ। जिस पर रैम बोलती है क्या तुम मेरे साथ गलत करने वाले हो। जिस पर डियाब्लो कहता है क्या ये चीज ऑप्शन में है। और तभी जो डियाब्लो होता है उसे कहीं भी छूने की जगह नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो रैम के कानों को टच करने लगता है और जिससे रैम को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बता रही होती है। और तभी जो डियाब्लो होता है वो उसके कान में फूंकने लगता है और तुम लोग देख ही सकते हो कि इससे इसका क्या हाल हो रहा है। और तभी जो रैम होती है वो डियाब्लो से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में बताऊंगी तो तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। जिस पर डियाब्लो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो यहाँ पर रैम के कानों पर किस कर लेता है, जिससे रैम का पूरा मूड हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर उन दोनों की आवाजें सुनकर नीचे लोग शीरा को कहते हैं कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि ऊपर क्या हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पर इसे खाना ठूसने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और यहाँ पर हम रैम को देखते हैं जो बता रही होते हैं कि उसके अंदर एक डीमन लॉर्ड की सोल कैद है जो कि इस गेम का मेन बॉस है और रैम के मरने के बाद वो आजाद हो जाएगा। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि तुम्हारे मरने से किसी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, पर लेकिन अगर ये बात लोगों को पता चली तो वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। जिस पर रैम बोलती है कि यही चीज उसके मॉम के साथ भी हो चुकी है। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस डीमन लॉर्ड को मारकर तुमसे अलग करके ही रहूंगा। जिस पर रैम बहुत ज्यादा रोने लगती है ये बात सुनकर, क्योंकि आज तक ऐसी बात उसे किसी ने भी नहीं कही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और जो डियाब्लो होता है वो बाहर मस्त टहल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जब वो एक गेमर था तो उसकी लाइफ बहुत अलग थी, पर लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक वो बंदा होता है जो क्रिस्टीन के साथ था। और यहाँ पर ये बंदा अपने सभी दोस्तों को लेकर आया होता है डियाब्लो के साथ झगड़ा करने के लिए, क्योंकि डियाब्लो ने इसकी बहुत ज्यादा गंदी बेइज्जती की थी। पर लेकिन डियाब्लो उसको समझाता है कि वो उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता है और उनको वापस जाने के लिए कहता है और डियाब्लो भी वहाँ से जाने लगता है। पर लेकिन यहाँ पर ये बंदा अपने पास से क्रिस्टल निकालता है और उसे जमीन पर पटक देता है और वो डियाब्लो से कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल में से एक बहुत ही बड़ा सैलेमेंडर निकलने लगता है और वो बंदा बताता है कि इस सैलेमेंडर का लेवल 37 है। और ये बात सुन के जो डियाब्लो होता है वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है, क्या बस 37 लेवल का एक सैलेमेंडर। और तभी जो ये बंदा होता है वो इस सैलेमेंडर से कहकर डियाब्लो के ऊपर हमला करवा देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इसके हमले से डियाब्लो को कुछ भी नहीं होता है और ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर डियाब्लो कहता है कि भले ही इस सैलेमेंडर का लेवल 37 हो पर लेकिन मेरा 150 है, इसीलिए मुझे इसकी आग से कुछ भी नहीं होने वाला है। पर ये बात सुनकर इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सैलेमेंडर को कहता है कि इसे जलाकर राख कर दो। और तभी जो सैलेमेंडर होता है वो डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है और जो डियाब्लो होता है वो मैसिव एक्सप्लोजन नाम का एक अटैक उसके ऊपर करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डियाब्लो को कुछ भी नहीं हुआ होता है और यहाँ पर डियाब्लो सोच रहा होता है कि जिन पावर को मैं गेम में इस्तेमाल किया करता था अब मैं उन्हें हाथ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जिनकी फटके 64 हो चुकी है और यहाँ पर ये बंदा पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि मेरा नाम डियाब्लो है और मैं दूसरी दुनिया का एक डीमन लॉर्ड हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर डियाब्लो को देखते हैं जो सुबह सुबह सोकर उठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। और जैसे ही डियाब्लो उठता है तभी उसका जो हाथ होता है वो एक सॉफ्ट चीज को छू रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई तकिया है, इसलिए वो उसे दबाने लगता है। पर लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि वो कोई तकिया नहीं बल्कि शीरा का संतरा है तो वो बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है। वो अपना हाथ तो हटाना चाहता है पर लेकिन हटा नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर डियाब्लो देखता है कि जो उसका दूसरा हाथ है वो रैम के संतरों पर है, पर लेकिन हाथ
हाथ हटाने की जगह जो डियाब्लो होता है वो कंपेयर कर रहा होता है कि रैम के संतरे कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। और यहाँ पर तभी शीरा को होश आ जाता है और वो ऐसा शर्मा रही होती है और वो डियाब्लो को कहती है कि तुम मुझे तब तक नहीं छू सकते हो जब तक तुम मेरे मास्टर नहीं बन जाते हो। और दूसरी तरफ रैम भी जाग जाती है और जब वो अपने संतरे के ऊपर किसी और का हाथ देखती है तो वो ज्यादा शर्माने लगती है। पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग गिल्ड के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो रैम है वो सुबह हुई चीज को लेकर अभी भी सदमे में है। और तभी जो डियाब्लो होता है वो पूछता है कि आखिर इधर कोई भी इंसान क्यों नहीं दिख रहा है, जिस पर शीरा बताती है कि ये एक डमी ह्यूमन प्लेस है, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर डमी ह्यूमन और ह्यूमन रहते हैं पर लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो लेवल 37 के मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं, जैसे कि कल रात वाले बंदे ने एक सैलेमेंडर को समन किया था। और यहाँ पर डियाब्लो पूछ रहा होता है क्या इस दुनिया के अंदर इंसानों को लेवल के हिसाब से जज किया जाता है। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो उन दोनों से उनके लेवल पूछ रहा होता है। यहाँ पर शीरा को तो उसका लेवल पता नहीं है पर लेकिन यहाँ पर रैम बताती है कि उसका लेवल 40 है और गिल्ड के अंदर सभी का लेवल पता चल जाएगा। जिस पर शीरा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा होगा, जिस पर रैम बोलते है कि तुम्हारा लेवल ज्यादा नहीं होगा बल्कि 50 या 40 के आसपास ही होगा या फिर उससे भी ज्यादा कम हो। और बस इसी बात को लेकर ये दोनों वापस से साथ में झगड़ा करने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग गिल्ड के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रैम कह रही होती है कि बस अगर एक बार हम इसके अंदर रजिस्टर कर ले तो हम कुछ ले सकते हैं। और तभी हमें गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस पर रैम बोलते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल है पर लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें दूसरे फ्लोर पर जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शीरा होती है वो गिल्ड में रजिस्टर कर रही होती है, जिस पर डियाब्लो बोलता है क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती हो। फिर उसके बाद डियाब्लो की बारी आती है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे एक चाकू देती है और कहती है कि आपको यहाँ पर अपना खून लगाना होगा। और चाकू देखकर डियाब्लो की बहुत ज्यादा फट जाती है पर लेकिन डियाब्लो आगे बढ़कर उस चाकू से बस थोड़ा सा खून निकालने की कोशिश करता है पर लेकिन यहाँ पर खून की नदियां बह जाती है। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो अपना अंगूठा इस कागज के ऊपर लगा देता है और फिर बाद में उन सभी का लेवल चेक करने की बारी आ जाती है जहाँ पर उनको इस आईने को छू कर अपना लेवल पता करना होगा। जब शीरा उस आईने को छूती है तो उसका लेवल होता है 30। और जब बारी आती है डियाब्लो की, डियाब्लो सोचने लगता है क्या सच में मुझे इस आईने को हाथ लगाना चाहिए पर लेकिन वो डरते हुए इस आईने को हाथ लगाता है। और जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ की चीजें हिलने लगती है, मतलब की तबाह होने लगती है। और ये सब कुछ देख के सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। लेकिन तभी गिल्ड के गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस छोटी सी लड़की का नाम सिल्वी है और ये इस गिल्ड की गिल्ड मास्टर है और यहाँ पर ये डियाब्लो से बात करने के लिए आई है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये डियाब्लो से कह रही होती है कि हम आपको इस गिल्ड के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डियाब्लो का लेवल गिल्ड मास्टर से भी काफी ज्यादा है। और गिल्ड मास्टर का लेवल कम होने की वजह से गिल्ड मास्टर डियाब्लो को कुश्त देती हुई कैसी लगेगी। पर लेकिन यहाँ पर जो डियाब्लो होता है उसे इन सबसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इस काम के लिए डियाब्लो को पैसे और रिवॉर्ड दो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सिल्वी भी अब तैयार हो जाती है डियाब्लो को गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए। और तभी जो सिल्वी होती है वो इन तीनों को एक बहुत ज्यादा खतरनाक कुश्त देती है और उस कुश्त को पूरा करने के लिए ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और हमें पता चलता है कि इन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप को पकड़ना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उस सांप को पकड़ने के लिए ये और भी ज्यादा घने जंगल में जा रहे होते हैं पर लेकिन यहाँ पर शीरा को डर लगने लगता है, जिस पर रैम बोलती है पर लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस काम को कंप्लीट करना होगा। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यहाँ पर जो रैम होती है वो पिछली रात की बात को लेकर अभी स्माइल करके डियाब्लो को देख रही होती है। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं पर लेकिन यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि टेलीपोर्ट आखिर होता क्या है। जिस पर डियाब्लो उन दोनों लड़कियों को समझाने लगता है कि टेलीपोर्ट एक बेसिक सा स्पेल है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आसानी से जा सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डियाब्लो बहुत ज्यादा डर जाता है उस जंगल को देखकर यहाँ पर। और तभी शीरा पूछते हैं कि वो सांप मुझे कहाँ पर मिलेगा, जिस पर रैम उसे कहती है कि वो सांप 20 मीटर लंबा है और साथ ही वो तुम्हें दलदल में मिलेगा। जिस पर शीरा बोलती है क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। और यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो सोच रहा होता है कि गेम के अंदर तो जंगल बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता था पर लेकिन असलियत में बहुत ही ज्यादा डरावना है। और यहाँ पर शीरा कह रही होती है कि क्या इस जंगल के अंदर बस हम तीनों ही है या फिर हमारे अलावा और कोई भी है। जिस पर रैम बोलती है क्या तुम्हें हम तीनों के अलावा इस जंगल में और कोई भी दिख रहा है। जिस पर शीरा कहती है कि मैं उन लोगों को देख तो नहीं सकती हूँ पर लेकिन मैं उसे महसूस जरूर कर सकती हूँ। और ये बात सुनने के बाद ये तीनों तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए जहाँ पर डियाब्लो पूछता है कि वो कहाँ पर है। जिस पर शीरा बोलते हैं कि वो कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और वो बताती है कि वो लोग इन पेड़ों के पीछे हैं। और ये बात सुन के जो डियाब्लो होता है वो अपने उस अटैक को वापस से परफॉर्म करता है जो उसने पिछले रात किया था पर लेकिन बड़े लेवल पर, जिससे जंगल में बहुत ज्यादा आग लग जाती है और वो चारों तरफ फैलने लगती है। और ये सब देख के शीरा और
रैम कह रही होती है कि इसकी पावर लेवल तो बहुत ही ज्यादा है। और तभी उन पेड़ों के पीछे से कुछ एल्स निकल के आ जाते हैं और वो डियाब्लो के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जो डियाब्लो है उसने शीरा को अपना स्लेव बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि जो शीरा है वो इन लोगों की प्रिंसेस है। पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने इसको अपना स्लेव बनाकर नहीं रखा हुआ है, जिस पर वो एल्स कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से हमारी प्रिंसेस को आजाद कर दो। पर लेकिन तभी वहाँ पर शीरा बीच में आ जाती है और वो कहती है कि इसने मुझे स्लेव बनाकर नहीं रखा हुआ है और साथ ही मैं वापस से किंगडम भी नहीं जाना चाहती हूँ। जिस पर वो एल्स कहता है कि आप हमारी प्रिंसेस है, आपको हमारे साथ आना ही होगा और साथ ही सब लोग आपकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। जिस पर शीरा बोलती है कि सबने, सिर्फ वो मेरी फिक्र कर रहा है और मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकती हूँ जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। वो सिर्फ मेरी पोजीशन से प्यार करता है ना कि मुझसे, इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। पर लेकिन यहाँ पर वो एल्स कहता है कि पर आप इसकी गुलाम हो। जिस पर शीरा बोलती है कि मैं किसी की भी गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। पर लेकिन जो ये एल्फ होते हैं वो शीरा की बात को नहीं मानते हैं और अपने राज्य की भलाई के लिए वो शीरा को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। पर लेकिन यहाँ पर रैम बीच में आ जाती है और कहते हैं कि अपने लोगों को छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर लेकिन यहाँ पर जो एल्फ होते हैं वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन तभी डियाब्लो कहता है कि रुको, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने 3 गलतियां की हैं। पहली बात, मैं एक बैड सॉर्सरर हूँ, और दूसरी बात की शीरा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और तीसरी बात की तुमने मेरे जैसे इंसान से पंगा लेने की कोशिश की। और तभी जो एल्फ होते हैं वो डियाब्लो के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं। पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो को उन तीरों से कुछ भी नहीं होता है। जिस पर डियाब्लो कहता है कि इन फालतू के हथियारों से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जिस पर वो एल्फ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और तभी जो एल्फ होता है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार से डियाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बताता है कि इस हथियार से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है और इसका नाम है टेम्पेस्ट। और जैसे वो एल्फ डियाब्लो के ऊपर उस हथियार से हमला करता है तो उसे बचाने के लिए शीरा बीच में आ जाती है। पर लेकिन यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो शीरा को हटाकर उस हथियार का पूरा इम्पैक्ट अपने ऊपर लेता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर डियाब्लो को उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है और ये देखकर वो एल्फ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टेम्पेस्ट के पूरे अटैक को झेल जाए और उसे कुछ भी ना हो। और तभी जो डियाब्लो होता है वो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। और वो अपने मैजिक सर्कल से पूरे जंगल को ढक लेता है और वहाँ पर आइस जमा देता है। और इतनी ज्यादा पावर को देखकर जो ये एल्फ होते हैं वो अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही कल रात वाला बंदा आ जाता है, जिसे देखकर डियाब्लो कहता है कि अच्छा तुम तो वही बंदे हो ना जिसने कल रात एक सैलेमंडर को समन किया था, पर लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें पता चलता है कि ये बंदा इन एल्फ के साथ मिला हुआ था। पर रैम कहती है कि अगर सेलेस्टीन को इसके बारे में पता चला कि तुम उसके नाम पर क्या कर रहे हो तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और ये बात सुनकर ये बंदा वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शीरा होती है वो उन एल्फ से कह रही होती है कि वो वापस किंगडम नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है। और जो एल्फ होते हैं वो इस बार शीरा की बात मानकर वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर जो शीरा होती है वो रैम से कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। यहाँ पर रैम बोलती है क्या तुमने उन्हें कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। जैसे शीरा बोलते हैं कि हाँ तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और हम दोस्त हैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शर्मा रही हो। जिस पर रैम बोलते हैं कि नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं दिखाया जाता है कि कमरे के अंदर सिर्फ ये दोनों लोग होते हैं और रैम कहीं काम से गई होती है। और यहाँ पर डियाब्लो को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि डियाब्लो को लड़कियों से बात करना आता ही नहीं है और वो अभी इस समय एक लड़की के साथ अकेला बैठा हुआ है। और डियाब्लो शीरा से कहता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर सिर्फ लेवल ही मैटर करता है। जिस पर शीरा बोलती है कि अच्छा तो तुम रैम को मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। और वो रोते हुए कहती है कि तुम्हें अब हम दोनों में से किसी को चुनना होगा, मैं या फिर रैम। और जो डियाब्लो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और तभी जो रैम होती है वो डियाब्लो को गले लगा लेती है और जो डियाब्लो होता है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और वो रैम को हटने के लिए कहता है। पर लेकिन इसके चक्कर में वो रैम का संतरा पकड़ लेता है और वो नोटिस ही नहीं करता है कि उसके हाथ में क्या है और वो दबाने लगता है। पर लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। जिस पर शीरा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और अब ये तुम्हारे हुए और इन लोगों का काम शुरू होने वाला ही होता है। लेकिन नहीं वहाँ पर रैम आ जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है और फिर बाद में जो रैम होती है वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पीटती है। और तभी सीन चेंज होता है और में गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वी इन लोगों को न्यू क्वेस्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर इन लोगों की पॉपुलैरिटी देखकर इन्हें किसी ने हायर किया है। जिस पर शीरा कहती है कहीं ये कोई जाल तो नहीं। जिस पर सिल्वी बोलती है कि नहीं ये मैं जो एसोसिएशन की तरफ से आया है और इसे खुद सिल्वी ने भेजा है। और सिल्वी का नाम सुन के जो रैम होती है वो उस क्वेस्ट को करने से मना कर देती है। पर लेकिन यहाँ पर शीरा बोलती है कि इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए 3 लोग बहुत ही ज्यादा सही रहेंगे। पर लेकिन यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अपने रिवॉर्ड में से कुछ पैसे रैम को भी दे देगा। तो यहाँ पर सिल्वी बोलते है तो चलो अब ठीक है, यहाँ पर रैम रहेगी और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए डियाब्लो और शीरा ही जाएंगे। और गिल्ड से बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि क्वेस्ट कुछ ऐसा है कि इन लोगों को खाने की डिलीवरी करनी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आसान है। और रैम यहाँ पर इन लोगों को छोड़ने के लिए आई होती है। लेकिन तभी हम एक गोल्डन बाल वाले बंदे को देखते हैं जो डियाब्लो को देखकर उसे डीमन कह रहा होता है, क्योंकि उसे पता चला है कि 2 सींग वाला
बंदा जिसने दो खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती अपना स्लेव बनाकर रखा हुआ है। और ये बंदा यहाँ पर शीरा और रैम को बचाने के लिए आया है डियाब्लो से। पर लेकिन डियाब्लो कहता है कि ये स्टिंग एकदम नकली है। पर लेकिन यहाँ पर ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन करते हुए बोलता है कि मेरा नाम एमिल है। जिस पर डियाब्लो फॉर्म में आते हुए कहता है कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन मांगा किसने है। जिस पर ये बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें किसने कहा था इन खूबसूरत लड़कियों को अपना स्लेव बनाने के लिए। और ये अपने आप को लड़कियों का रखवाला कह रहा होता है और वो डियाब्लो को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। यहाँ पर जो डियाब्लो होता है वो एकदम तैयार हो जाता है और एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। और तभी जो एमिल होता है वो अपना लेवल 50 बताता है और वो डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन यहाँ पर डियाब्लो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर अटैक था। और तभी ये बंदा पीछे हटकर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक परफॉर्म करने वाला होता है। पर लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा होता है। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, ये अटैक लॉन्ग रेंज में यूज करते हैं। और ये बंदा स्टाइल मार ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर डियाब्लो आता है और उसको एक पंच में धूल चाटने पर मजबूर कर देता है। और वो कहने लगता है कि ये बेवकूफ किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी वो बंदा उठता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम दो सुंदर लड़कियों को अपना स्लेव बनाकर रखो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लड़कियों को तुमसे बचा कर ही रहूंगा। और ये यहाँ पर वापस से डियाब्लो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शीरा और रैम बीच में आ जाते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि इसने हमें स्लेव नहीं बनाया है, बल्कि पहल के अंदर शीरा से कुछ गलतियां हो गई थी जिस वजह से हम इसके स्लेव बन चुके हैं। बल्कि ये बंदा तो हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है। तो हे गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। मैं तुमको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रही है, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।